उसे सब मालूम था, फिर भी उसने सुना नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जवाब नहीं, खामोशी मांगते हैं। हाँ, खामोशी मांगते हैं। सुनिएगा, बिल्कुल ताजा गजल है, ताजा नज्म आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं कि उसे सब मालूम था। मेरी आंखों की नमी, मेरी आवाज की थकान, मेरे सवालों का डर, वो समझ सकता था। अगर चाहता तो पूछ सकता था, अगर चाहता तो रोक सकता था, लेकिन उसने चुप रहना चुना। कुछ खामोशियां मजबूरी नहीं होती, कुछ चुप्पियां सोच समझकर ओढ़ी जाती है। और जब कोई जानते हुए भी अनजान बना रहे तो समझ लेना चाहिए वहां मोहब्बत नहीं, सुविधा जिंदा है। मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि इल्जाम तभी होता है जब सामने वाला बेगुनाह हो। यहाँ तो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना एक अपराध था। यह नज़म उस व्यक्ति के लिए है जो आपकी हालत समझ सकता था, आपकी चुप्पी पढ़ सकता था, आपकी आंखों के सवाल पहचान सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि कुछ लोग दर्द इसलिए नहीं रोकते क्योंकि उन्हें उनका असर झेलना नहीं पड़ता। यह चुप्पी मासूम नहीं है, यह सोची समझी चुप्पी है। और सबसे गंभीर बात ज्यादा तकलीफ देती है। उसे सब कुछ मालूम था, फिर भी उसने पूछा नहीं, क्योंकि कुछ सवाल जवाब मांगते हैं और कुछ जवाब जिम्मेदारी। वो मेरे सामने था, लेकिन मेरे साथ नहीं। उसकी आंखों में मेरी परेशानी का अक्स था, फिर भी उसने नजरें फेर ली। कुछ लोग दर्द इसलिए नहीं देते कि उन्हें नफरत होती है, बल्कि इसीलिए कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैंने आवाज नहीं उठाई क्योंकि चीख तब निकलती है जब सामने सुनने वाला हो। यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह एक फैसला था, मेरा नहीं उसका। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। यह नज्म बताती है हर गलती गलतफहमी से नहीं होती, कुछ अपराध स्पष्ट समझ के बावजूद किए जाते हैं। यह मौन पर लिखी रचना नहीं है, यह मौन के चुनाव पर लिखा गया आरोप है। यह उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, जबकि सच्चाई यह होती है उन्हें सब कुछ पता था, बस बोलना सुविधाजनक नहीं था। कुछ लोग दर्द इसलिए नहीं देते कि उनसे गलती थोड़ी भारी, खाली कुर्सी, बंद दरवाजा, अपने पीछे एक साया, हर तरफ अंधेरा नजर आता है। और अजीब बात यह थी कि वो खुद को बेबस साबित करता रहा, जैसे हालात उसके हाथ में नहीं थे, जबकि सच्चाई यही थी कि उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा हस्तक्षेप थी। कुछ फैसले हाथ उठाकर नहीं किए जाते, कुछ फैसले हाथ न उठाने से हो जाते हैं। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और यही वाक्य मेरे भीतर सबसे ज्यादा गूंजता रहा। मैं गिरता रहा हर बार यह सोचकर कि अब शायद वो रुक लेगा, लेकिन हर बार जमीन ने ही मुझे संभाला। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, हर चोट देने वाला हाथ से नहीं मारता, कुछ लोग उम्मीद छोड़कर मारते हैं। अब शिकायत भी नहीं बची, क्योंकि शिकायत तब होती है जब सामने वाला संबंध बनाना चाहता हो। यह तो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना इतना सामान्य था कि दर्द को ही असामान्य मान लिया गया। और शायद यही सबसे खतरनाक बात है
यह सबसे खतरनाक बात है जब अन्याय आवाज नहीं उठाता बल्कि आदत बन जाता है। और सबसे बड़ी चोट यही थी कि वो जानता था हर शब्द, हर नजर, हर खामोशी का असर, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी चुप्पी का वजन सबसे भारी हथियार बन जाता है। मैंने उम्मीदों का पुल बनाया, लेकिन उसने उसे सिर्फ देखा, हाथ नहीं बढ़ाया, सहारा नहीं दिया, बस जवाबदेही से भरता रहा। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन सच्चाई यह है जो लोग देख सकता है, समझ सकता है, वो कभी भी अनजान नहीं होता। और यही वह दर्द है जो चीखते शब्दों से नहीं, अनकहे, अधूरे और बेवजह चुने गए मौन से आता है। अब मैं गिरता नहीं, क्योंकि मैंने समझ लिया है दर्द देने वाले हाथ से नहीं मारते, वे जानबूझकर नजरें फेर कर मारते हैं। और जब लोग पूछेंगे क्यों नहीं रोका, तो मैं मुस्कुरा दूंगा, क्योंकि यह रोना कभी किसी के काम का नहीं था। यह सिर्फ सिखाने वाला सबक था। हाँ, सिर्फ सिखाने वाला सबक था। गहराई, दर्द, चोट सिर्फ चोट का या शब्द से नहीं, चुप्पी से भी महसूस होती है। सिखावनी, जानबूझकर अनदेखा करना, अनसुनी करना भी एक तरह का अपराध है। यह नज्म केवल व्यक्तिगत दर्द नहीं, बल्कि सामाजिक और रिश्तों में अनदेखी की गाथा भी है। और सबसे बड़ी सीख यह है कि दर्द वही है जो अनसुना रहता है, जो देखा जा सकता है, हाँ, जो देखा जा सकता है लेकिन महसूस नहीं किया जाता, जो सब जानते हैं लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कभी कभी लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मैं जानता हूँ सब कुछ करने का मतलब कभी जरूरी नहीं, सब कुछ ना करने का मतलब हमेशा समझा जाता है। मैंने अपने अंदर सवाल उठाए, हर गिरावट पर खुद से पूछा क्यों मैंने उम्मीद रखी, क्यों मैंने भरोसा किया, और जवाब मिला कि भरोसा करना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखो, ताकत वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरों की चुप्पी आपके दर्द का शिकार बन जाती है। अब मैं गिरता नहीं, अब मैं रोता नहीं, अब मैं सीख चुका हूँ हर चुप्पी, हर नजरें फेरना, हर अनदेखी कभी सिर्फ हालात नहीं होती, यह एक संदेश, एक सबक और कभी कभी सजा होती है। और यही वह सच्चाई है जो बिना बोले सबसे ज्यादा जोर से बोलती है। सच्चाई कभी कभी दर्द, शब्दों या हाथ से नहीं, जानबूझकर चुनी गई चुप्पी से होता है। सबक, भरोसा करने का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की ताकत है। और अब मैं समझ चुका हूँ दर्द केवल चोट या शब्दों से नहीं आता, वो अनसुने आशाओं, देखी हुई पर ना समझी गई पीड़ा और जानबूझकर चुनी गई चुप्पी से जन्म लेता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन यही कुछ नहीं करना सबसे बड़ी चोट होती है, क्योंकि जब सामने वाला जानता है, चुप रहता है, तब हर उम्मीद, हर विश्वास अपने आप टूट जाता है। मैंने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे, लेकिन हर गिरावट ने मुझे यह सिखाया दर्द को गहराई से महसूस करो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत बन जाता है। अब मैं किसी की आंखों में जवाब ढूंढता नहीं, अब मैं किसी की चुप्पी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैंने सीखा है सबसे बड़ी सच्चाई वही है जो बिना बोले सबसे जोर से बोलती है। और यही मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दर्द की गहराई अनकही बातों में, अनसुनी पीड़ा में और जानबूझकर चुनी गई चुप्पी में छिपी होती है। जो लोग चुप रहकर चोट देते हैं वो सोचते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ उनकी चुप्पी ने मुझे बदल दिया, मुझे मजबूत बनाया और मेरी आवाज को पहचान दी। अब मैं कह सकता हूँ जो लोग जानते हुए भी अनदेखा करते हैं वे केवल दूसरों को चोट नहीं पहुँचाते, वे अपने अंदर ही कमजोरी और भय दिखाते हैं। मैंने सीखा है अनसुनी पुकार, हर बेपरवाह नजर, हर चुप्पी का चुनाव हमारे भीतर एक आग जला देता है जो किसी भी शब्द से बुझती नहीं। अब मैं नहीं डरता, अब मैं अपने दर्द को दबाता नहीं, अब मैं उसे कला, शब्द और ताकत में बदल देता हूँ, क्योंकि जो चुप्पी जानबूझ कर दी जाती है वो हमेशा हमें तोड़ती नहीं, वो हमें पहचानना सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें खुद से जोड़ती है। और जब लोग पूछेंगे तुमने क्यों नहीं रोका, तो मैं मुस्कुराऊंगा और कहूंगा मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चुप्पी का सामना करके मैंने खुद को पाया और अब मेरी आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है। दर्द की सच्चाई चोट शब्दों या हाथ से नहीं, जानबूझकर अनदेखा करना और चुप रहना सबसे गहरा दर्द है। सशक्त संदेश, दर्द हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि ताकत, समझ और पहचान देता है। अंतर्राष्ट्रीय असर या मानवता की पुकार,
यह नज़्म किसी भी इंसान के लिए है जो विश्वास, उम्मीद और रिश्तों में धोखे का सामना कर चुका है। इससे ताकि सिर्फ पढ़ने को सुनने को नहीं, देखने वालों के दिल में भी सीधा उतर जाए खंजर की तरह, जिसमें मोहब्बत का खामोशी से जहर उतारा गया है। क्या मैं वही कर दूं? और अब मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे कठिन चोट वह है जो दिखाई नहीं देती, ना तो चोट मारती है ना ही आवाज निकलती है, लेकिन फिर भी हर बार दिल के सबसे कमजोर हिस्से को छेद जाती है। अभी लोग कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हर कुछ नहीं करना एक जंजीर की तरह कसता है जो तुम्हें रोकता है, दबाता है और तुम्हारी आदतों को ध्वस्त कर देता है। मैंने अपने भीतर देखा हर आंसू, हर सवाल, हर अधूरी उम्मीद, सब ने मुझे इंसान बनने की असली ताकत दिखाई। अब मैं किसी की चुप्पी पर भरोसा नहीं करता, अब मैं किसी के शब्दों की उम्मीद नहीं जीता, क्योंकि मैंने जाना सच्चा दर्द वह तब आता है जब सब जानते हैं फिर भी कुछ नहीं करते। लेकिन यही वह चोट है जो हमें असली पहचान, असली ताकत और असली आवाज देती है। अब मैं गिरता नहीं, अब मैं डरता नहीं, अब मैं रोता नहीं, क्योंकि हर चोट, हर चुप्पी, हर अनदेखा किया गया शब्द मुझे और मजबूत और समझदार बना और भी जागरूक बनाता है। और जब लोग पूछेंगे तुमने क्यों नहीं रोका, तो मैं कहूँगा मैंने रोका, मैंने संभाला और मैंने सीखा। अब मेरी आवाज़ सबसे गहरी और सबसे जोरदार है। दर्द और चुप्पी की गहराई, यह नज़्म दिखाती है कि चोट हमेशा हाथ या शब्द से नहीं आती। जानबूझकर चुनी गई चुप्पी, अनदेखी और बेपरवाही भी सबसे बड़ी चोट बन सकती है। सशक्त बनना, हर चोट, हर अनदेखा किया गया शब्द, हर अधूरी उम्मीद हमें कमजोर नहीं बनाती, ये हमें असली ताकत और आत्मविश्वास दिखाते हैं। विश्वास और भरोसे का सबक, भरोसा करना कमजोरी नहीं, यह सही समय पर अपनी आवाज़ को पहचानना और खड़ा होना, यही असली शक्ति है। सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर संदेश देना चाहूँगा कि यह नज़्म केवल व्यक्तिगत दर्द नहीं है, यह हर इंसान को याद दिलाती है कि अनदेखा करना और जानबूझकर चुप रहना भी अपराध है और इसका असर गहरा और लंबा होता है। और सबसे बड़ी सच्चाई है कि अकेलेपन का दर्द कभी शोर नहीं करता, लेकिन इसके हर स्पर्श को महसूस किया जाता है। हर नज़र जो देखती है महसूस, लेकिन महसूस नहीं करती, हर हाथ जो पकड़ने को तैयार है और हर शब्द जो कहने से डरता है, वो दिल की सबसे गहरी चोट बन जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं यह छोटी सी बात थी, लेकिन छोटी बातें कभी छोटी नहीं होती। हर नज़र की अनदेखी, हर उम्मीद की ठोकर, हर अधूरी बात दिल के अंदर ऐसे घाव बनाती है जो लंबे समय तक सूखते नहीं, मरहम नहीं लगता। मैंने रोना चाहा, चिल्लाना चाहा, लेकिन सीखा कि सच्चा दर्द खुद के अंदर सा जाता है और वही दर्द हमें इंसान, हमें मजबूत और हमें सच्चा बनाता है। अब मैं दूसरों से उम्मीद नहीं करता, मैं किसी की चुप्पी पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि मैंने देखा है सब जानते हैं लेकिन चुप रहना चुनते हैं। लेकिन यही वह चोट है जो हमें अपनी ताकत, अपनी पहचान और आवाज़ देती है। और अब मैं गिरता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं रोता नहीं, क्योंकि हर चोट, हर अनसुना शब्द, हर जानबूझकर चुनी गई चुप्पी मुझे और भी मजबूत, और भी जागरूक और भी इमोशनल बनाती है। और जब लोग पूछेंगे तुमने क्यों नहीं रोका, तो मैं मुस्कुरा दूंगा, मैंने रोका, मैंने संभाला और मैंने सीखा। अब मेरी आवाज़ सबसे गहरी और सबसे इमोशनल है। अकेलेपन का दर्द चुप्पी में छुपा होता है। जानबूझकर अनदेखा करना, शब्दों की कमी और नजरें फेंकना सबसे गहरा चोट है। आशा की ताकत, दर्द हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें अपनी आवाज़, अपनी पहचान और अपने आत्मविश्वास को पहचानने की ताकत देता है। जीवन का सबक, भरोसा करना कमजोरी नहीं, लेकिन अपने भीतर की आवाज़ को सुनना और मजबूत बनना ही असली शक्ति है। सामाजिक संदेश देना चाहूँगा कि यह नज़्म किसी के व्यक्तिगत अनुभव पर नहीं, यह मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर है, बल्कि हर रिश्ते, समाज की इंसानी उम्मीद पर चोट और संवेदना का संदेश देती है। चुप्पी का अपराध और उसकी सच्चाई, सब जानते थे, सब देख सकते थे, सब समझ सकते थे, लेकिन चुप रहे। मैंने उम्मीदें बनाई, विश्वास रखा, लेकिन हर बार उनकी चुप्पी ने मेरे दिल में छुरा घोंपा। मैं रोया, मैं गिरा, मैंने खुद को सवाल किए, क्या मैंने भरोसा किया, क्यों मैंने उम्मीद रखी। लेकिन फिर एक दिन क्या मैंने देखा, वो चुप्पी, वो अनदेखा करना, वो जानबूझकर कुछ ना करना किसी की कमजोरी नहीं थी,
वो भी डर रहा था, वो भी अकेला था और मैं भी जानता था कि कैसे मदद करे, कैसे बोले। और तभी समझ आया सबसे बड़ा दर्द कभी दूसरों से नहीं समझने और समझाने की कोशिश ना करने से होता है। अब मैं रोता नहीं, अब मैं नहीं टूटता, क्योंकि हर चोट ने मुझे समझ और ताकत दी। और अब मेरी आवाज़ सबसे गहरी, सबसे इमोशनल और सबसे सशक्त है। और यही ट्विस्ट है जो दिखाता है अपराध, चुप्पी और अनदेखी वो कभी कभी केवल अज्ञानता और डर की छाया होते हैं। इमोशनल दर्द है, दर्द अभी भी है, लेकिन अब वह सहानुभूति और समझ में बदल गया। हर्ट हुआ हूँ, कभी कभी जो चोट देता है वह जानबूझकर नहीं देता, वो भय, असमर्थता और अज्ञानता में फंसा होता है। अब पाठक, दर्शक, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स केवल दर्द महसूस नहीं करता, बल्कि शक्ति, समझ और गहन मानव अनुभव से महसूस करता है। इट इज द मोस्ट वायरल फैक्टर, यह ट्विस्ट दर्शक को आखिरी लाइन तक बांधे रखता है और गहरी आवाज छोड़ता है। चुप्पी का अपराध और अंत की सच्चाई। सब जानते थे, सब देख सकते थे, सब समझ सकते थे, लेकिन चुप रहे। मैंने उम्मीदें बांधी, विश्वास रखा, हर गिरावट पर खुद से पूछा, क्या मैं टूटा हूँ, क्या मैं टूटता हूँ, क्यों मैं दर्द सहता हूँ। फिर एक दिन अचानक उजाला हुआ, चुप्पी को अनदेखा करना, वो सब जानबूझ कर ना करना वास्तव में अपराध नहीं था। वो भी डर रहा था, वो भी अकेला था, वो भी अपने डर और कमजोरी से लड़ रहा था। और तभी समझ आया दर्द का सबसे बड़ा हिस्सा कभी दूसरे की गलती से नहीं, अपने भीतर की उम्मीदों के और भरोसों के टूटने से आता है। अब मैं नहीं रोता, अब मैं नहीं गिरता, अब मैं किसी की चुप्पी और भरोसे आज नहीं करता, क्योंकि मैंने सीखा है चोट, अनदेखी और चुप्पी कभी हमेशा अपराध नहीं। कभी कभी यह सिर्फ इंसान की समर्थता और डर की छाया होती है। लेकिन मैं मजबूत हूँ, अब मैंने आवाज सबसे गहरी, सबसे इमोशनल, सबसे सशक्त है। और यही ट्विस्ट है कि जो दिखता है अपराध और अनदेखी, वो कभी कभी केवल अज्ञानता, भय और असमर्थता की गूंज होता है। दर्द और अकेलापन, चुप्पी, अनदेखा करना और उम्मीद तोड़ना, टूटना सबसे गहरी चोट है। चोट हमें मजबूर नहीं बनाती, बल्कि सशक्त, समझदार और जागरूक बनाती है। जो लोग अपराध से जानबूझकर चोट अक्सर भय, असमर्थता और जान भय का परिणाम होता है। पाठक, दर्शक, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स मैंने महसूस किया है, महसूस करता है, फिर सिखाता है, समझता है, सीखता है और मजबूत, सबसे मजबूत बनता है। दर्द को अपने सीने में दबाकर वो दुनिया को देखता है। धन्यवाद।